हाय एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 9.2 एक्सरसाइज, ठीक है, क्लास 8 का। और इसमें 4 टॉपिक है, तो ये तीसरा टॉपिक है। इसमें हम लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि प्रतिशत के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे कभी ना कभी दुकान गए होंगे, क्लास 8 में हो तो दुकान बाजार हटिया करते ही होंगे, अगर नहीं किए हो तो फिर कोई बात नहीं, आप फिर भी समझ जाओगे। आपको तो इतना पता होगा कि जैसे आप दुकान जाते हो, दुकानदार सामान का एक दाम बताता है, ठीक है। उस दाम को क्या बोलते हैं वो आपको समझना है। जैसे हम लोग खरीदने जाते हैं तो किस दाम, जैसे ये मार्कर आप खरीदने जाओ तो मार्कर को कितने रुपए में, कुछ रुपए में खरीदोगे। जो कीमत होता है, जितने रुपए में हम खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, यही सारी चीज इसमें पढ़ना होता है एकदम। जो घर में आप दिन भर दुकान जाते हो, जो खरीदते हो वही सारी चीजें इसमें पढ़ना पड़ता है। चलो एक एक करके पहले समझ लेते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, प्रतिशत, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बारे में याद रखो कि खरीदने वाला दाम। जैसे ये मार्कर, अब दुकान जाओ, फट से एक मार्कर खरीद लो, 20 रुपए दाम है, तो जितने रुपए में खरीदेंगे वो तो कुल रुपए किस में आएगा, क्रय मूल्य, यानी खरीदने वाला दाम, खरीदने वाला मूल्य, ठीक है। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को बोलते हैं बेचने वाला दुकान, बेचने वाला दाम या मूल्य, बेचने वाला मूल्य। जैसे आप दुकान जाते हो, दुकानदार इस मार्कर को 20 रुपए में बेच दिया, तो बेचा जो, तो वो बोलेगा विक्रय मूल्य इसका 20 रुपए। क्या है, विक्रय मूल्य, यानी उससे उधर से बोला 20 रुपए इसका दाम है। बट्टा उट्टा सारे चीज बताएं, एक एक करके ध्यान से समझो। और जिस बच्चे को A+ लाना है वो जरूर से जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। क्या, टेलीग्राम, ठीक है। लाभ कब होगा बताओ, लाभ तभी होगा, लाभ अगर निकालना बोला जाए, लाभ कब होगा बताओ। लाभ कब होगा, जब कम दाम में खरीदेंगे और अधिक दाम में बेचेंगे, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेचेंगे तभी तो यहाँ से हो जाता है लाभ का एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को याद रखना। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये यहीं से एक फॉर्मूला निकलता है हानि का। हानि बराबर क्या होता है, तो देखो हानि का सूत्र क्या होगा, हानि यानी कि क्रय मूल्य में, इस बार क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा दो। हानि कब होगा, जब कोई सामान आप 100 रुपए में खरीद लेते हो, 50 रुपए में बेच देते हो। 100 में खरीद के 50 रुपए में बेच देते हो, यानी 50 रुपए जो आया ये क्या हुआ, हानि। हानि हुआ कि नहीं, 50 रुपए कम हो गया, घाटा लग गया, घाटा लगना भी हानि होता है। तो लाभ और हानि याद रहेगा, लाभ और हानि याद रहेगा कि नहीं। जैसे ये आपको कभी कभी अगर यहीं पे लाभ दिया रहे और विक्रय मूल्य दिया रहे, क्रय मूल्य याद करना हो तो क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे कि नहीं। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो ये इसी सूत्र को अलट पलट करके हम लोग बनाते हैं। अगला सूत्र आता है हानि प्रतिशत का, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्रय मूल्य, ठीक है। और दूसरा एक फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि क्रय यहाँ लाभ है और यहाँ लाभ प्रतिशत है, यहाँ हानि है और हानि प्रतिशत है। मतलब क्या हुआ, हानि एक राशि होगा, हानि में आपको ये बताया जाएगा कि 20 रुपए का हानि हुआ है, 30 रुपए का हानि हुआ है, 40 रुपए का हानि हुआ, एक संख्यात्मक मात्रा हुआ। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में कितना हानि हुआ है, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। प्रतिशत हानि का मतलब अलग और हानि अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट कर लेना है, 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला अगर आपने रट लिया, याद कर लिया, तो समझो लाभ हानि आपसे हो गया और मार्क्स A+ ले आए, ठीक है। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हम लोग 7 तक कर चुके हैं, ठीक है। 7 तक में बट्टे था, बट्टा वाला भी कर चुके हैं, और बट्टा वाला नहीं देखे हो तो पहले जाके देख लो, इतना अच्छा बताए हैं कि एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है। ना लेट ना वेट, सीधा हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर है, निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निम्न सौदा, सौदा मतलब बिजनेस, एक प्रकार का जो बिजनेस किया जा रहा है, क्या उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत। कितना % का हानि हो रहा है, लॉस परसेंटेज या बेनिफिट,
प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो 8 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि एक मोबाइल 7500 में खरीदा, यानी एक मोबाइल 7500 में खरीदा, यानी कि 1 नंबर का जो क्रय मूल्य दिया हुआ है वो कितना है 75,000 बोल दें, नहीं 7520 बोल तो ऐसे ही खरीदा तथा इसे 6600 में बेचा। तो विक्रय मूल्य यहाँ से कितना आ गया, विक्रय मूल्य बराबर 6600 रुपये। अब देखो आप बच्चों, अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, 6600 रुपये में बेच रहा है और खरीदा कितना 7500 में। 7500 में खरीद के 6600 में बेचना, ये तो हानि वाला काम है। तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ से हल लिख देते हैं डायरेक्ट। हल 1 नंबर का कितना, 8 का 1 नंबर किताब आपके पास होना चाहिए। कौन सी, JCRT या मैथ NCERT। देखो अब हम लोग यहाँ से बिठा सकते हैं कि हानि बराबर क्या होता है बताओ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तभी तो पता चलेगा कितना रुपया का हानि हुआ। तो यहाँ देखो 7500 रुपये माइनस 6600 रुपये। ठीक है, रुपये हटा देते हैं, तो यहाँ से घटाएंगे तो जीरो में जीरो घटाएंगे, जीरो बहुत सारे बच्चे क्लास 8 का होता है उसको घटा नहीं आता, जीरो में जीरो घटाएगा जीरो, 6 में 5 घटाएगा तो 1 लिख देगा। क्या 1 लिखना सही होगा बताओ बच्चों? नहीं, अपने बचपन में आपको गाँव में पढ़ाता है कि इससे एक पेज और ले लेना, ऐसे गाँव में बताता है। तो 1 लेंगे तो 15, 15 में 6 घटाएंगे तो 9, यहाँ बचा 6 में 6 गया जीरो, तो यहाँ से आ गया 900 रुपये, इतना का हानि हुआ। अब हमें निकालना क्या है, हानि प्रतिशत। हमें निकालना तो है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत ही निकाल लेते हैं, इसमें क्या ही दिक्कत है। तो सूत्र क्या होता है, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही तो फॉर्मूला होता है। अब हानि देख लो कितना हुआ 900 रुपये का, गुना 100, अब क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना बताओ, क्रय मूल्य यही तो दिया है 7500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दें हम लोग यहाँ, 5 से अगर इसको कटाएं तो 15 बचे 75 कटा दें, 5 से इसको भी कटाएं तो कितना बनो 18 पंचे 90, यानी 180। तो यहाँ से क्या आ गया 180 गुना 1, तो 180 बटे 15, अगर इसको कटाएं तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 सॉरी 15 का 15 कटेगा, 15 का 15 बचेगा कितना, देखो सिंपल आपको नहीं आता ऐसे तो ऐसे दे देना, 15 का 15 3 0, 15 दूना 30 कट गया 12, तो यहाँ लिख दो 12%। तो हानि कितना हुआ 12% हानि उठाया। बताओ ये बिजनेस फायदा वाला है नहीं घाटा वाला है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो ध्यान से समझना है बच्चों आप लोग नहीं समझोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बैटरी 1800 में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य फिर दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया 1800 रुपये। ठीक है, बैटरी खरीदा और साथ ही साथ बोला गया कि 1600 में बेचा, यानी विक्रय मूल्य बताया गया है, विक्रय मूल्य बराबर 1600 रुपये। ये भी तो हानि वाला है, क्रय में खरीदना, विक्रय में बेचना, 1800 में खरीद के 1600 में बेच रहा है, हानि हो रहा है। तो लिखेंगे हानि इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही ना होगा। क्रय मूल्य 1800 रुपये है, अब विक्रय मूल्य 1600 से घटाएंगे तो 200 रुपये का हानि हुआ। अब हानि प्रतिशत क्यों, क्योंकि हानि प्रतिशत में बिठाने के लिए हमें हानि चाहिए, इसीलिए हानि निकाल रहे हैं, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही तो फॉर्मूला होता है। हानि कितना आया 200 गुना 100 बटे क्रय मूल्य, देखो कितना बचा क्या 20 बटे 200 बटे 18, अगर 2 से इसको घटाएं तो कितना बार में कटेगा 9 बार में, यानी क्या 100 बटे 9। अब 9 से इसको भाग दे दो, क्या 9 से 100 को भाग दे दो, अगर हम लोग एक बार में घटाएं तो 9 बचेगा 1 0, फिर एक बार में घटाएं तो 9 -1। अब देखो ये बचा, इसी को हमें पूर्णांक के रूप में लिखना है। पूर्णांक कैसे होता है 9 बटे 11.1 इतना %, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। कीजिए, तो 9 का 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखो हम पढ़ के सुना रहे। एक फल विक्रेता 100 संतारों की टोकरी 250 रुपये में खरीदा और प्रति दर्जन 27 रुपये की दर से बेचता है, यानी कि 100 संतारा का क्रय मूल्य
100 संतरा का क्रय मूल्य दिया हुआ है 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये में खरीदा। अब बोल रहा है कि उसने प्रति दर्जन 27 की दर से बेचता है। प्रति दर्जन 27 रुपये की दर से बेचता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक दर्जन बराबर कितना होता है, एक दर्जन बराबर 12, इसलिए 100 बराबर 12, 100 बराबर क्या होगा 100 बटे 12, तब जाके ये दर्जन निकलेगा। इसलिए 100 को जब 12 से भाग देंगे तो ही दर्जन निकलेगा। हम तो भाग दे दो, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96। अगर 12 से भाग दे देते हैं 100 को, तो देखो सिंपल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो उतना गुना नहीं करेंगे, 100 बटे 12 दर्जन, यही ना होगा। और इसका कीमत कितना है 27 रुपये। तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, कुल विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा 100 बटे 12 × 27, यही ना होगा। अब यहाँ से देखो 3 से अगर कटाते हैं 9 × 27, 3 से कटाएं 4 × 12, इसको कटाए हैं 25 बार में, कटेगा 25 × 100, 9 × 45 के 5, हाथ में बचेगा 4, 9 × 2 = 18, 4 = 22, यानी 225 रुपये इसका क्या निकला, कुल विक्रय मूल्य। समझ में आया? एक दर्जन में कितना संतरा होगा बताओ, एक दर्जन कितना होता है 12 होता है। केला दर्जन में लेते हो तो गिन के देखना 12 रहता है। तो टोटल 100 संतरा है, जब 100 को 12 से भाग देंगे तो वो दर्जन में आएगा। तो 100 बटे 12 दर्जन होगा कुल विक्रय मूल्य। एक दर्जन का 27 रुपये था, तो 100 बटे 12 दर्जन का कितना होगा, 27 से गुना कर देंगे तो आया कितना 225। यही क्या निकला विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य निकल गया। अब देखो 225 रुपये विक्रय मूल्य, बेचता 225 में और खरीदता कितना है, संतरा का क्रय मूल्य कितना है 250। ये विक्रय मूल्य बेचने वाला दाम है, बेच रहा है 225 में, खरीद रहा है कितना में, क्रय मूल्य कितना है 250 में। अब बताओ हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य मैंने खरीदा 250 में और यहाँ पे बेच कितना में रहा है 225 में। ठीक है, गुना 9 × 45, 9 × 2 = 18, 4 = 22, यहाँ से घटाएंगे 9 × 7 = 225। तो यहाँ भी तो हानि हो रहा है, तो लिखे हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 250 और विक्रय मूल्य 225। जब घटाएंगे इसमें तो क्या आ जाएगा बताओ, तो 25 बचेगा। तो यहाँ से हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। यही तो फॉर्मूला है कि नहीं दोस्तों, जल्दी से बताओ। हानि हो गया 25 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 250। एक जीरो से एक जीरो कटा दो, 25 का 25, तो यहाँ से आ गया 10%। तो कितना हानि होगा, 10% का हानि हो रहा है दोस्तों। समझ में आ रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है, यानी 100 रुपये में 10 रुपये का नुकसान होगा। अब देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरा नंबर पे। ठीक है, 9 के दूसरा नंबर क्या है, गीता ने 45 दर्जन पेंसिल 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। तो 45 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा बताओ। एक दर्जन 20 रुपये में खरीद रहा है, तो 20 गुना 45 होगा बताओ। तो टोटल कितना होगा, 20 से गुना करेंगे तो 90, 900 रुपये। 45 × 90 = 10, 900 रुपये उसका क्रय मूल्य निकल गया। अब आगे बढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, खरीदा उसने पेंसिल को 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचा। 3 रुपये प्रति दर से बेचा, यानी कि एक दर्जन बराबर 12, इसलिए 45 दर्जन बराबर कितना होगा 12 गुना 45 होगा। अब गुना करो, पर 5 60 के 0, हाथ में बचेगा 6, 5 × 48, 48 × 6 = 54, यानी 540 रुपये। 540 टोटल कुल हुआ। अब एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपये, 3 रुपये, इसलिए क्या होगा 540 पेंसिल का मूल्य 540 पेंसिल का मूल्य क्या होगा 540 गुना 3। अगर 3 से गुना करें 0, 4 × 12, 5 × 15, 1620 रुपये। यही ना आ रहा है, एक बार देख लेते हैं कैमरा मैन नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं, अब तो यहाँ पे उधर थोड़ा ज़्यादा जगह छोड़ते हैं नहीं। ठीक है, इतना में हो जाएगा। तो 540 पेंसिल का मूल्य निकल गया। तो ये हो गया बेचने वाला दाम, यानी विक्रय मूल्य। अब क्या दूँ, क्रय मूल्य 900 में खरीद के 1620 रुपये में बेच रहा है तो 45 दर्जन ही है ना, एक दर्जन 12। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, देख रहे हैं 1620 रुपये में लाभ हो रहा है,
तो लिख सकते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना है 1620 माइनस क्रय मूल्य कितना है, देखो 900, 1620 में 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा 720 आएगा। अब यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल दो, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही तो सूत्र होता है। लाभ कितना हुआ 720 गुना 100 और क्रय मूल्य देखो यहाँ पे दिया है 900, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 8 72, 9 से कटाएंगे 9 8 72 यानी 80% फायदा हुआ। लाभ कितना हुआ 80% का दोस्तों। इतना लाभ कोई नहीं कमाता है, लेकिन ये संतारे वाले ने कमा लिया। ठीक है, सारे क्लियर आ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब एक बार नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको नोट करना जरूरी है, और जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हो वो फटाफट से जाकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बढ़े 11 नंबर पे, 10 11 पे बढ़े, आप बताओ 10 पर बढ़े, 10 नंबर पे जा रहे हैं। ठीक है, तब तक आप लाइक जरूर करना है। एक बार देख लेते, बड़ा वीडियो बन जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाए। 16 पे सबसे बड़ा वीडियो हमारे 20 मिनट तक का ही होगा। ठीक है, 20 मिनट तक का ही होगा, 20 से 22 चल सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। 20 मिनट में आपको 4-5 क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा, और क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो फिर पढ़ के क्या फायदा। कोई फायदा है तो बता दो, हम भी पढ़ लेंगे आपसे। ठीक है, देखो 10 नंबर क्या है, 300 किलोग्राम चावल 15 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि यहाँ देखो हल क्या बोला गया है 300 किलोग्राम, 1 किलोग्राम चावल का कीमत, 1 किलोग्राम चावल का कीमत, चावल कीमत 1 किलोग्राम चावल का कीमत 15 रुपये है, तो खरीद कितना आ रहा है 300, तो 300 किलोग्राम चावल का कीमत कितना होगा 300 गुना 15, 15 45 यानी 450 रुपये, यानी इतना में खरीदा। तो कुल क्रय मूल्य हमारे पास कितना आया, कुल क्रय मूल्य बताओ दोस्तों कितना आया 450 रुपये, तो यही तो लिखेंगे कुल क्रय मूल्य 450 रुपये है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है 5% हानि पर बेचता है, यानी कि 5% हानि, यानी कि हमारे पास दिया है क्या हानि प्रतिशत बराबर 5, ये दिया हुआ है दोस्तों। हानि प्रतिशत पर दिया है, बेच दिया, हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो दोस्तों कोई बात नहीं है, हमें फट से निकाल लेना है हानि प्रतिशत बैठा के। हानि बराबर क्या होता है फटाक से बताओ, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही होता है। तो यहाँ से हम लोग हानि निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत 5 है तो 5 बैठा देते हैं, हानि की वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं निकालेंगे दोस्तों, लेकिन थोड़ा सब्र करो। 450 जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखो ये इससे गुना, ये इससे गुना, तो यहाँ से हानि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इससे गुना करेंगे यानी 45 गुना 5 बटे 10, 10 से इसको भाग दे दो, 2 बार में 5 दूना 10 कटेगा, इससे घटाओ कितना बार में 22.5 बार में कटेगा, 22 दूना 44, 5 दूना 10 तो 22 रुपये 5 पैसा, इतना रुपए का हानि हुआ। तो हमारे विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, जब हानि हो रहा है तो उस समय हम लोग क्या सूत्र बैठाएंगे बताओ, हानि इतना हो रहा है, खरीद रहा है इतना में, तो जितना में खरीद रहा है तो उससे कम में बिका होगा, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस हानि होगा कि नहीं। अब विक्रय मूल्य है 450 और हानि कितना है 22.5, 450 में 22.5 घटा दो, यानी 50 में 22 अगर हम लोग घटाते हैं तो 48 बचता है, लेकिन दशमलव घटाएंगे तो 47.5 बचेगा, यानी 27 में होगा, 27 54 सॉरी यहाँ 50 में 22 घटा रहे हैं, ओ सॉरी ठीक है, तो घटाए थे 27 और 22 देख लो यहाँ पे, ऐसे अगर नहीं आ रहा है 10 7 2 9 1 10 2 2 4 1 5, यही तो आया, यानी कि 27.5 रुपये, इतना रुपए का उसको नुकसान उठाना पड़ा होगा, नहीं बेचा पड़ना पड़ा होगा, बेचा कितना में तो इतना रुपए में, तभी जाके 22.5% का नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, समझ में आया। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक जरूर करें। ठीक है, 11 नंबर पे आ जाएं। 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
आज जीएसटी के बारे में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे। हाल में जो जीएसटी सुधार हुआ है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखो 11 नंबर क्या, एक वस्तु 8,000 में खरीदा, 8,000 में खरीद रहा है, तो यहाँ से उत्तर हम लोग लिख रहे हैं 8,000 में खरीद रहा है, तो यहाँ से क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या होगा, 8,000 है या 80,000 है, 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये, कोई दिक्कत। 8,000 रुपये खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई, कितना लाभ बराबर 10%, ठीक है, 10% लाभ पर बेची गई। तो लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो कितना आसान है मेरे दोस्तों, अरे देख लो आप, लाभ प्रतिशत का सूत्र हमें याद है, बताओ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में फट से भर दो क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ का वैल्यू कितना दिया है 10%, तो 10% है तो परसेंट की जगह पे लिखेंगे, लाभ तो हमें निकालने बोला है, चलो 100 और क्रय मूल्य हमारे पास दिया है 8,000, यहाँ से घटाएं तो ये कट जाएगा, बताओ। यहाँ पे देखो दो आंसर है, एक तो ये आंसर है और एक ये आंसर है, हानि और लाभ। उसी तरह यहाँ पे भी, अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्रॉस गुना, एक से लाभ को गुना करेंगे तो लाभ होगा, और इससे इसको गुना करेंगे 80 गुना 10 करेंगे तो लाभ बराबर क्या होगा 800, यानी दोस्तों 800 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा बताओ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे उतने दाम में बेचा हुआ, तो क्रय मूल्य है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये प्लस 800 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 8,800 रुपये, 8,800 रुपये में वो बेचा होगा दोस्तों, ठीक है बच्चों, कितना में बेचा होगा 8,800 रुपये में, लाभ ये दो इसका फाइनल आंसर हो गया, यहाँ पे ये आंसर और यहाँ पे ये आंसर। कोई दिक्कत समझने में, अगर दिक्कत हो तो जरूर पूछ सकते हो, और जिसको भी A+ लाना है वो टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, जितना जल्दी हो सकता है टेलीग्राम पे जुड़ें। बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।